चैनल। तो आज देखेंगे 13 दिसंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे एक ये है बिग टेक एंड द नीड इन इंडियाज फॉर एक्स एंटी रेगुलेशन। तो ये पढ़ना है बिग टेक में एग्जांपल पे जैसे गूगल, बिग टेक कंपनीज़ में ये सब है, तो उससे रिलेटेड ये है। इसमें क्या कहा जा रहा है ये देखेंगे। हमें देखो ये पूरा जो दिया है इसमें हमें पढ़ना है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द इंडियन एंटी ट्रस्ट बॉडी जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने अक्टूबर में क्या किया, इम्पोज किया, पेनाल्टी इम्पोज किया था, ठीक है, गूगल पे। अब ये जो अमाउंट है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इम्पोज किया था पेनाल्टी गूगल पर। क्यों? अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस। डोमिनेंट एक पोजीशन एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में, इसके लिए हैज़ फोर्स्ड अप वंस अगेन टू रीथिंक द मार्केट पावर ऑफ बिग टेक कंपनीज। तो बिग टेक कंपनीज की बात यहाँ पे हो रही है, जैसे गूगल हो गई, ये सब हो गई, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। व्हेन इंडिया एस्टैब्लिश सीसीआई अंडर द इंडियन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था इंडियन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में। इट वॉज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कॉम्पिटिशन इन मार्केट। ये किस चीज़ के लिए था? प्रमोट करने के लिए कॉम्पिटिशन मार्केट में, प्रिवेंट करने के लिए प्रैक्टिस दैट हिंडर कॉम्पिटिशन, ठीक है। इसमें हाउएवर इट डिड नॉट अकाउंट फॉर नेटवर्क इफेक्ट ऑफ बिग टेक कंपनीज एज फोर्स to reckon with as their market dominance increased rather exponentially. The यूरोपियन यूनियन एग्जाम्पल के तौर पे बोला गया है कि यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट एंड इवन ऑस्ट्रेलिया रियलाइज देयर मार्केट डिस्टॉर्टिंग एबिलिटीज़ एंड मूव टू ट्रांसफॉर्म देयर कॉम्पिटिशन। इसमें एक और बात हो रही है कि ईयू की जो डिजिटल मार्केट एक्ट है और गेट कीपर हु विल इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस, इसको एज एन एग्जाम्पल बोला गया है। तो हमें इसमें थोड़ा बहुत जो भी जानना है वो इसके बारे में जानना है, ठीक है, सीसीआई के बारे में, ठीक है। अगर ये फिनोमेना पूछे तो हम वहाँ पे प्रीलिम्स के लिए हमको याद रखना है सीसीआई के बारे में। तो ये हुआ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक आया है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे, वाई इज़ देयर फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। फ्रिक्शन की बात की जा रही है गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच की, ठीक है। तो ये देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। इसमें है अ मेजर कन्फ्रंटेशन इज बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। करेंट कॉन्फ्लिक्ट हैज़ टू ट्रिगर। करेंट कॉन्फ्लिक्ट हैज़ टू ट्रिगर्स। वन क्या है? गवर्नमेंट रिपीट पब्लिक क्रिटिसिज्म। एक जो पब्लिक क्रिटिसिज्म है कोलाजियम, जो कोलेजियम सिस्टम को लेके वो है, कोलेजियम सिस्टम को जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पहला तो वो है ग्राउंड, जो जिस ग्राउंड के बेसिस पे कि कोलेजियम सिस्टम रिपीटेड पब्लिक क्रिटिसिज्म बार बार ये रिपीट हो रहा है। दूसरा द अदर कंसर्न पिंग पोंग बैटल बिटवीन, एक पिंग पोंग बैटल बिटवीन किसकी? कोलेजियम एंड गवर्नमेंट ओवर नेम्स बीन रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो इसके बारे में बस इतना ही जानना, क्योंकि हम लोग हमेशा गवर्नमेंट और जुडिशरी और ये सारी चीज़ें जानते रहते हैं। पर इससे हमें क्या पता चला यहाँ से कि गवर्नमेंट एंड जुडिशरी इससे रिलेशन ये करते हुए अगर ये बार बार रिपीटेड मोड में आया तो मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम आगे आ जाएंगे। इसमें बात हो रही है फीमेल लीडरशिप इन द गवर्नमेंट की, ठीक है। तो इसमें है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा प्रेजेंटेड इन लोकसभा ऑन December 9, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड मोस्ट स्टेट लेजिस्लेचर इज़ बिलो 15%। कि अगर औरतों का रिप्रेजेंटेशन देखा जाए पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो तो बिलो 15% है, मतलब 15% से भी कम है, ठीक है। विद 19 असेंबलीज हैव लेस देन 10, और 19 असेंबलीज ऐसी हैं जिनके पास, जिनका तो लेस देन 10% वुमेन लॉ मेकर्स वहाँ पे हैं। इन दिस आर्टिकल ये बताया गया है कि भास्कर दत्त ने एक्सप्लेन किया है इस आर्टिकल को। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम शॉर्ट नोट के अंदर मेंशन करेंगे अपना, कि लीडरशिप जो वुमेंस की है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रही है। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है। जैसे इंडिया ग्राम पंचायत को बात करें, इंपॉर्टेंटली फीमेल लीडर्स ब्रिंग समथिंग क्वाइट डिफरेंट टू द टेबल। अब इसमें हाँ
हमें सब कुछ नहीं लिखना है। देखो, वुमेन वर अलाउड टू वोट, वुमेन वर अलाउड टू वोट फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड एंड सो कुड पार्टिसिपेट, और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं इक्वल फूटिंग विथ मेन फ्रॉम फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1951 टू 52। तो उनको भी समान अधिकार मिला है कि वो इलेक्शन में खड़ी भी हो सकती हैं, वोट भी दे सकती हैं। ठीक है, दिस इज स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू द एक्सपीरियंस इन द सो कॉल्ड मैच्योर डेमोक्रेसी। मैच्योर डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, तो ये बात की जा रही है। तो हमें कुछ कुछ चीज़ें, अब देखो यहाँ पे कुछ वुमेन्स की बात यहाँ पे की गई। वी हैव हैड एंड हैव करिस्मेटिक फीमेल लीडर्स। तो करिस्मेटिक फीमेल्स लीडर्स रही, जैसे इंदिरा गांधी जी, जयललिता जी, मायावती जी, सुषमा स्वराज जी और ममता बनर्जी। तो इतने लोग, एक अगर ये कहा जाए वुमेन के रोल को देखें या वुमेन लीडरशिप को देखें, तो इतनी औरतों का नाम सामने आता है। अमंग अदर जो इंटरेस्टिंगली एग्जाम्पल है जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, ठीक है, लेवलिंग ऑफ इंदिरा गांधी एज द ओनली मैन इन द कैबिनेट। अपार्ट फ्रॉम दीज स्टालवर्ड द ओवरऑल फिगर आर डिप्रेसिंग। तो अगर आप ये देखो कि अपर जो पीएम की पोस्ट पे देखें, जैसे हमेशा पीएम पोस्ट पे मेन को ज़्यादा देखा गया, तो उसमें अभी तक सिर्फ एक लोग देखी गई और वो है इंदिरा गांधी जी। ठीक है, द फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है करंट नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस एनडीए गवर्नमेंट सेंटर पे नॉट वेरी फार फ्रॉम टिपिकल जेंडर कंपोजिशन इन इंडियन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। फीमेल मेंबर जो है ओनली 10% है टोटल मिनिस्ट्रियल स्ट्रेंथ के, सिर्फ 10% है टोटल मिनिस्ट्रियल स्ट्रेंथ के। वुमेन की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अब इसमें है द वुमेन बिल लैंग्वेजेस। इसमें है सिंस वुमेन रनिंग फॉर इलेक्शन फेस न्यूमरस चैलेंज इट इज एसेंशियल टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ये कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको, अगर वो इलेक्शन में उनको बहुत तरह के न्यूमरस चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट लीगल मेजर्स ला के लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना ज़रूरी है वुमेन्स के लिए। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोटा इस्टेब्लिश करना फॉर वुमेन इन ऑब्वियस आंसर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें अटैम्प्ट हैव ऑल्सो मेड, एक अटैम्प्ट लिया गया एक्सटेंड करने के लिए कोटा, कहाँ पे, लोकसभा में और स्टेट असेंबली में, थ्रू वुमेन रिजर्वेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल के माध्यम से। ठीक है, Unfortunately, the fate of this will represent a blot on the function of the Indian Parliament. The bill was first presented to Lok Sabha by the H.D. Deve Gowda government in 1996. तो ये फर्स्ट बार प्रेजेंट किया गया था लोकसभा में H.D. देव गौड़ा गवर्नमेंट 1996 में। ठीक है, मेल मेंबर फ्रॉम सेवरल पार्टीज अपोज द बिल। बहुत सारे मेल मेंबर थे बहुत सारी पार्टीज़ के, उन्होंने अपोज किया बिल को वेरियस प्रीटेक्स्ट पे। सब्सिक्वेंटली जो एनडीए एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट है, री इंट्रोड्यूस किया बिल सक्सेसिव पार्लियामेंट में, बट विदाउट एनी सक्सेस, कि कोई भी सक्सेस वहाँ पे नहीं मिली। ऑल्दो राज्यसभा डिड पास द बिल इन 2010, द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर येट टू गिव देयर अप्रूवल। तो पास राज्यसभा में हुआ, पर अभी अप्रूवल लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर से नहीं मिला, डिस्पाइट द 24 years दैट हैव पास सिंस इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन लोकसभा। ठीक है, तो इतने साल बीत चुके हैं। स्टेप्स क्या हैं जो लिया जा सकता है रिड्यूस करने के लिए प्रेजुडाइज को? स्टेप्स टू रिड्यूसिंग प्रेजुडाइज की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ सिंपल फिक्स टू द प्रॉब्लम। मेजर पार्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनडीए एंड यूपी अलायंस, एनडीए और यूपी अलायंस की बात करिए, कैन साइड स्टेप द लॉन्ग जैम इन पार्लियामेंट बाई रिजर्विंग से थर्ड ऑफ पार्टी नॉमिनेटर्स फॉर वुमेन। वुमेन के लिए रिजर्व सीट की यहाँ पे बात हो रही है। हालांकि पहले से प्रावधान है पंचायती राज में पंचायत के लिए। इंडीड वोटर परसेप्शन अबाउट द efficacy ऑफ फीमेल लीडर मे चेंज और ड्रास्टिकली इन द लॉन्ग रन दैट कोटा मे नो लॉन्गर बी नेसेसरी। ऐसा भी उनका कहना है कि कोटा, अभी परसेप्शन लोगों का चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। फिर हम आगे आएंगे। आपने पहले देखा, हमने एक्सप्लेन किया था शॉर्ट नोट में भी, हमने ये सारी चीज़ें मेंशन की थी कि हमारा फिट एनर्जी कंजर्वेशन बिल के बारे में। ठीक है, तो राज्यसभा ने पास कर दिया है
आज न्यूज में ये बताया कि राज्यसभा ने पास कर दिया है जो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन बिल था फॉर द रेगुलेट कार्बन इमिशन। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कल या परसों, शायद 2 दिन पहले वाले में, आप एक बार देखना। तो वहाँ पे बस आज ये जानना है कि इंट्रोड्यूस किया गया था पर ये फाइनली पास हो गया राज्यसभा से। फिर हम आगे देखेंगे। तो ये था हमारा जो हमें आज कवर करना था, जो जो इम्पोर्टेंट था। बाकी हम कल देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।